आपको बता दें कि भारत की कार्रवाई में अब तक 16 पुलिस पाक चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई हैं। 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुई है। सीजफायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह हो गई हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और इसीलिए सीजफायर होने के बाद भी वो लगातार सीजफायर का वॉलेशन कर रहा है, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी चौकियां जो है उनको तबाह और नेस्तनाबूद कर दिया। ये नंबर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरी 16 चौकियां पाकिस्तान की जिनको तबाह और नेस्तनाबूद कर दिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में नंबर के साथ आपको बता रहे हैं कि 16 पाक चौकियां जिनको तबाह किया गया है। दूसरी तस्वीर में वो धमाका वो जिससे पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद किया है। ये देखिए, एक के बाद एक झटके पाकिस्तान को लगातार भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं और ये संदेश है सीधा कि पाकिस्तान अगर कोई भी नापाक हरकत करेगा तो उसे इसी तरीके की सजा मिलेगी और इसी तरीके से उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये 8वीं चौकी जिसको तबाह किया, ये 9वीं चौकी जिसको तबाह किया है और 1, 2, 3, 4 से लेके पूरी 16 चौकियां जिनको नेस्तनाबूद कर दिया। एक बड़ा धमाका, धुएं का बड़ा गुबार और पाकिस्तानी चौकी ध्वस्त। ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और उसके बाद उसको उसकी सजा मिली है। वो 3 तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये सबूत हैं जो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना ने किस तरीके से नूर खान एयरबेस जिसको तबाह किया है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो देखिए और सुनिए कि किस तरीके से ये धमाके की जो आवाज है वो पाकिस्तान में गूंज रही है। तो ये धमाके की आवाज गूंज रही है और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो चौकियां उनको नेस्तनाबूद किया। ये पहली चौकी जिसको ध्वस्त किया गया, ये देखिए धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है और पाकिस्तान के होश फाख्ता है। ये दूसरी चौकी जिसको नेस्तनाबूद किया गया है, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और ये देखिए तीसरी चौकी, सीजफायर का वॉलेशन करने के बाद इसी तरीके की सजा दी जाएगी, ये संदेश पाकिस्तान को सीधा दिया जा रहा है। चौथी चौकी, ये देखिए ये जो धुएं का गुबार यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वीं चौकी में आप देख सकते हैं लगातार नंबर वाइज आपको बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरी 16 चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई है। और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उसकी किसी भी तरीके की ऐसी नापाक हरकत को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वार और पाकिस्तान की पोस्ट धूल में मिल गई। एक और सटीक निशाना और पाकिस्तानी ठिकाना जलकर राख हो गया। हॉवित्जर की एक मार और पाक की पोस्ट का नामो निशान मिट गया। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 16 पाकिस्तानी ठिकाने भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिए। सेना ने अपने पराक्रम की तस्वीरें भी जारी की ताकि इस्लामाबाद से लेकर कराची और रावलपिंडी तक हर पाकिस्तानी जनरल देख ले, जब भारत वार करता है तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है और खून में लिपटी जमीन सबूत बन जाती है। भारतीय सेना का वीडियो सबूत, सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब, 16 पाक पोस्ट का किया खात्मा,
एलओसी पर चली तबाही की आग। 6 से 10 मई तक चला कहर। पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर के पाले आतंकी गुर्गे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। बार बार सीज फायर तोड़ रहे थे। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का अंजाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने नाम, नौशेरा, कृष्णा घाटी और सालोत्री सेक्टर में पाक की फॉरवर्ड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। एक एक कर 16 ठिकाने जलकर राख हो गए। अब भारतीय सेना के हाथ खुले हैं। आदेश साफ है, हर पाकिस्तानी नापाक हरकत का जवाब बारूद से दिया जाएगा और गलती अब गुनाह मानी जाएगी। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों और उनके आकाओं को साफ संदेश मिला है। भारत की तरफ आंख उठाई तो अंजाम सिर्फ तबाही होगी। भारत की नीति अब समझौते की नहीं, संघार की है। अब सिर्फ जवाब नहीं दिया जाता, अब हर पाकिस्तानी चाल का हिसाब चुकता किया जाता है, और वो भी गोली से। क्योंकि आतंक को अगर कोई भाषा समझ आती है तो वो है बारूद की भाषा, और अब उसी में बात की जा रही है। रिपब्लिक भारत।